हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? खैरियत से ही होंगे तो आज आपको बताता चलूँ कि उर्दू का पेपर है। ठीक है, वेटरन्स उर्दू का पेपर, उर्दू का आज आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बतानी है, तलखीस के बारे में भी बताना है। और ये देख ले, ये कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन पेपर में खुलासा आ सकता है। पहले आपको बता दूँ तो आपने ना आखिर ध्यान से देखना है कि कौन सा खुलासा पेपर में आ सकता है, सियाको सबाब आ सकता है, तशरीह आ सकती है। चलो आप पहले की बात में करते हैं। तो ये पहला है अपनी मदद आप, ये बिल्कुल ही आ सकता है क्योंकि ये बहुत दफ़ा आ चुका। और एक और ही भी है अनागर मुर्गियों का क्या दुनिया वाकई गोल है, और चराकी लहू ओवरकोट। ये 5 चैप्टर्स हैं, ये देख लें, स्क्रीनशॉट लेना तो वो ले लें। ये इनमें से खुलासा लाजमी आना, क्योंकि ये खुलासा इन्हीं में से ही खुलासा आना, क्योंकि उन लोगों ने पेपर बनाया तो बिल्कुल इजी बनाया होगा, क्योंकि उर्दू का पेपर है, उन लोगों को पता हर बच्चों को पेपर आता है, किस तरह वो पेपर करते हैं, अटैम्प्ट करते हैं। तो पहले क्योंकि आना अगर मुर्गियों का, क्योंकि ये हज़ार मरतबा आ चुका, क्योंकि ये इसका भी आना बिल्कुल ही ज़रूरी है, क्योंकि ये आ भी सकता है, ये आएगा भी इंशाल्लाह। अगर ना आया तो मुझे पकड़ लेना आना अगर मुर्गियों का। आप लोगों ने पहले पहले इसमें करना है कि आप लोगों ने अपना ना आना अगर मुर्गियों का लिख लेना, खुलासा लिखना है। ठीक है, पहले सबक लिखना आना अगर मुर्गियों का, फिर मुसन्नफ़ का नाम लाजमी लिखना, क्योंकि वो उसका 1 नंबर लाजमी देते हैं। मुसन्नफ़ का नाम लाजमी लिखना, 1 नंबर पक्का हो जाएगा। और उसके बाद आप लोगों ने जब खुलासा लिखना है, ठीक है, खुलासे के बारे में आज आपको थोड़ा सा बता दूँ। खुलासा किस तरह का होना चाहिए, कितने पेजों का होना चाहिए, ये भी आपको बता देंगे आज। चलो ये खुलासा लिखा, ठीक है। अगर आप लोग खुलासा लिख रहे हो, ठीक है, ये खुलासा एक साहब, ये खुलासा लिख लिया। आप लोगों ने मैक्सिमम ये भी लिखना है, ठीक है। मैक्सिमम ये आपने पूरी एक शीट और ये 1.5 शीट मुकम्मल करनी है खुलासे में आप लोगों ने इसी तरह पेपर करना है। आज आपको बहुत कुछ बताना, आपने जाना कहीं भी नहीं है। चाहे बिस्कुट हाथ अपने पे पकड़ लें, क्योंकि उर्दू का पेपर है, उर्दू का पेपर कोई सा नहीं होता आज। और आपको बताऊं कि शेर वगैरह कहाँ से आते हैं। ये लाजमी है तस्लीम और रज़ा और नदीर अकबरबादी, क्योंकि ये इसका वो है रेफरेंस क्या नाम है इसका, मुसन्निफ़ का नाम है, शायर का नाम है, तो आप खुद ही देख सकते हैं। और ये मैदान कबला में सुबह का मंजर, ये बिल्कुल ही आ सकता है, ये इम्पोर्टेंट है। और लोकल बस पैगाम हिलाल इस्तक़लाल, ये हफीज़ जलंधरी, ये भी 5 नंबर के आते हैं। ये वो नहीं है, ये इनमें से भी खुलासा आता है, आपको ये भी पता होना चाहिए, इनमें से भी खुलासा आता है। और ये आपको इसकी बात करें गज़ल की हिस्सा गज़ल में फैज़ है, में फैज़ कर लें आप। वो ऊपर से मोमिन खां मोमिन, हसर मुआनी, मीर खान। और ये आखिर वाले 101 पेज से लेकर 101 पेज से लेकर लास्ट तक सारे कर लेंगे तो आपका ना 10 नंबर ये भी पक्के हो जाए, क्योंकि आपने इन नाम वगैरह A to Z करना होता है। और फिर आज इसको के बारे आपको टिप्स के बारे में बताते हैं, टिप्स में से किस तरह पेपर आता है। आप MCQ में कन्फ्यूज़ हो रहे हो, MCQ भी बता दो। MCQ वगैरह कोई मुश्किल नहीं होती, MCQ में भी आप MCQ करना है ना तो ना टिप्स से कर ले, ठीक है। आपके MCQ अगर आप लोग टिप्स से MCQ कर लेते हैं तो आपके ना 18 से 15 नंबर पक्के हो जाते हैं टिप्स से करने से, क्योंकि टिप्स से बिल्कुल आसान है। आपको यही बता दूं, अगर आप लोगों ने 90 से प्लस या 80 प्लस नंबर लेने हैं तो आप बुक और टिप्स दोनों ही करें। अगर आप लोगों ने मैक्सिमम 60 से 70 के दरमियान, 50 और 70 के दरमियान नंबर हैं तो ये खाली टिप्स ही कर लें। आप टिप्स कर लेंगे तो आपका पूरा तकरीबन पेपर आपका मुकम्मल हो जाएगा। तो आज और इसके बारे में ये, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसका पेपर पैटर्न के बारे में आगे आपको बताऊंगा। तलखीस के बारे में तलखीस वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आ सकती है, क्योंकि वो आती भी है 10 नंबर की है, वो 10 नंबर फ्री के 10 नंबर है। तो आपको उसका पहला पैटर्न बताते हैं, तलखीस का पहला पैटर्न। पहला पैटर्न कैसे होगा ये आपने, ठीक है, ये आपने मार्कर लेना है 604 का। मार्कर ले लिया तो आपने लिखना है पहले तलखीस। आपने पहले तलखीस लिखना है, तलखीस बिल्कुल आसान है तलखीस, क्योंकि ये 10 नंबर के फ्री के नंबर है।
बिल्कुल ही फ्री के नंबर है। तो आए आज आपको बताऊं तलखीस के किस तरह करनी है, कैसे करनी है। नंबर 1, अहम नुकात लिखने हैं आपने। सबसे पहले अहम नुकात लिख के आपने, जैसा कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, अहम नुकात में से गुस्सा पर काबू पाना, गुस्से पर काबू पाना, और एक और लिख देता हूँ, और भी लिखना है तो चलो ये भी लिख लेते हैं, दौलत का दया, दौलत का दया, ये लिखना है। और बुनियादी नकात में से आप लोगों ने ये लिखना है। पहले बुनियादी नकात के बारे में बताऊंगा, बिल्कुल आसान ही है बुनियादी नकात इसके। पहले आप लोगों ने पहले अहम नकात लिखने हैं, फिर बुनियादी नकात। बुनियादी नकात लिखने के बाद आप लोगों ने बुनियादी का जैसा कि तो अमल का मुजाहिरा करना, इनमें से जो भी एक लिख लें। गुस्से, आप चलो ये लिख लें, गुस्से पर काबू पाना, ये भी हो जाएगा आपका। उसके बाद तलखीसशुदा, आपने इसके बाद आपने बिल्कुल सानी, बिल्कुल ही सान है वो जो सी इबारत होगी, पहले आपने लिखना है तलखीसशुदा इबारत, तलखीसशुदा इबारत। ठीक है, आपने तलखीसशुदा इबारत लिखनी है, लिख लिया। आपने फिर क्या करना है, उसको काउंटिंग करने, जैसा कि ये है ना, ये ही ले लें, 1 2 3 4, 4 लफ्ज़ हैं। ठीक है, 4 लफ्ज़ को 3 पर डिवाइड कितना आएगा, जितना लफ्ज़ आएगा उतने, जैसा कि 100 है। ठीक है, 100 ले लें आप, 130 ले लें, 130 है, उसको 3 पर डिवाइड करेंगे तो 42 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर आप लोग ये लिखना है, ठीक है, मैं चलो ये भी बता दूँ, इस कुल 130 अल्फाज है। ठीक है, 130 अल्फाज के बाद आपने 130 अल्फाज है। ठीक है, वो जैसे कि वो अल्फाज हम लोगों ने गिन ली है, वो इसे लिखना है कुल अल्फाज लिख लिए आप लोगों ने। उसके बाद कुल अल्फाज है तकरीबन 130 कुल अल्फाज हैं। उसके बाद आप लोगों ने कुल अल्फाज के बाद आप लोगों ने तलखीसशुदा अल्फाज लिखना है। ठीक है, तलखीसशुदा अल्फाज, ये अल्फाज लिख लिए। ठीक है, ये इसको जैसा कि आपको मैंने बताया, 130 को डिवाइड कर लो 3 पर, तो ये 42 आ जाएगा। 42 आ गया है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अनुमान लिखना है। अनुमान में आपको बिल्कुल ही अनुमान लिखना है। ये अनुमान आप लोगों ने लिख लिया, जैसा कि दौलत गुस्से पर काबू पाना, गुस्से पर काबू पाना। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने मतबादल अनुमान लिखने हैं, मतबादिल अनुमान। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने दूसरों की गलतियों से दरगुजर होना, ये छोटा सा मैंने लिखा है। ठीक है, दूसरों की गलतियों से दरगुजर होना, ये हो जाएगा। तो मैंने इतना लिखा, आपने ये आपको पहले भी बता दूं, इसी तरह लिखना है, 1 2 3 इस तरह लिख के फिर ये 3 पर डिवाइड करना है। 3 पर डिवाइड करने के बाद आप लोगों ने अच्छा पेपर अटैम्प्ट करना है, क्योंकि ये आप लोग ही कर सकते हो, क्योंकि ये उर्दू का पेपर है, आसान नहीं होता। ये उर्दू का पेपर है, उर्दू के पेपर में आप लोग जानते हैं कि जितना भी लिखा जाओ तो वो भी कम है। उर्दू के पेपर में जितना भी लिखा जाए वो भी कम है। अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग और भी वीडियो देखें इस तरह की आए, और आपको मैं बताऊं गैसेस वगैरह बताऊं, क्योंकि ये मेरा जो मामू है जो था, वो बोर्ड में करते हैं काम, वो ही मुझे बताते हैं कि कहाँ से कितना पेपर आना है, कैसे आना है। क्योंकि मैंने कल भी बताया था कि मेरे यही इम्पोर्टेंट है, वही इम्पोर्टेंट आया था। फर्स्ट टाइम के पेपर मैंने बताया था, हेस्ट में वेस्ट याद करो वो आई थी। ठीक है, बिल्कुल आई थी। और आपको ये भी मैंने बताया था कि ये एप्लीकेशन के बारे में बिल्कुल सिंपल, होस्टल सिक्योरिटी के बारे में बताया था। और आज सेकंड टाइम के बाद ये बिल्कुल ये फ्रेंड एंड नीडेड आया था, ये भी आया था, और प्रैक्टिस सर्टिफिकेट आया था।
क्योंकि मैंने आपको बताया ये पेपर में आते हैं, क्योंकि जो सा मैं पेपर बता दिया वो पेपर याद कर लो। 100 में से आपके अगर आप 80 से 90 या 60 से 90 के दरमियान नंबर लेना चाहते हैं तो ये दोनों ही करने होगी, ठीक। अगर आप लोग खाली 40 से 60, जैसा कि 60 से 50 से 60 तक नंबर लेना तो ये खाली टिप्स कर लें तो आप हमेशा अच्छे नंबरों से ही पास होंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आप लोग को नहीं पता, अगर आप लोग आ गए तो आप लोग पछताएंगे। आप लोग ना याद किया तो आप लोगों को बहुत बड़ा पछतावा होगा कि हम याद कर लेते तो आ जाना था, इस तरह आ जाना था, इस तरह आ जा। आप लोग चाहते हैं कि मज़ीद वीडियो आपके पास आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना शेयर कर सकते हैं करें, अपने दोस्तों को करें, स्टेटस वगैरह लगाएं और आप जो करना चाहते हैं करें, ठीक है। लेकिन मुझे आप लोग मुझे आप लोगों को चाहिए कि आप लोग पास होकर आएँ, क्योंकि अच्छे नंबरों से पास होना उर्दू आम सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप जैसा कि देख लें, अगर आप लोग इंग्लिश में मार्क्स कम आ जाते हैं, जैसा कि आपके इंग्लिश में मार्क्स 50 आ गए 100 में से, तो उर्दू में आपके मैक्सिमम 75 से ऊपर ही आने चाहिए। क्योंकि ये जो सी बुक है उर्दू इस्लामिया तर्जुमा कुरान, ये एक दो बुक है जो से आप दूसरों के नंबर खींच लेते हैं, उसमें से कम आ गए, इनमें से ज़्यादा आ गए तो आपके नंबर इक्वल हो जाते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इस अल्लाह हाफिज़।